गई हूँ एक और नया वीडियो, और आज का वीडियो है आपका रिलेटेड यूपीएससी से। ठीक है, तो यूपीएससी ने न्यू नोटिफिकेशन निकाला है। जो नोटिफिकेशन निकाला है वो है आपका सीडीएस सेकंड का नोटिफिकेशन। ठीक है, यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का इन्होंने एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। जानेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, और साथ में जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसे अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ। तो यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन यानी कि यूपीएससी ने जो रिलीज किया है नोटिफिकेशन कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करूँगी कि नंबर ऑफ वैकेंसी कैसी निकाली गई हैं। ठीक है, और मतलब कहाँ कैसी निकाली गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 100, यहाँ पर आपको कोर्स जो होता है एक तरह का, जो सीडीएस होता है एक तरह का कोर्स है। जब इस कोर्स को आप ट्रेनिंग को पूरा करते तब आप ज्वाइन करते हैं एयरफोर्स है, जो भी तीनों फोर्सेस हैं उसमें। ठीक है, तो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद प्री फ्लाइंग के लिए 32, इंडियन नेवल एकेडमी है उसके लिए 22, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास के लिए 169 वैकेंसी हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए है 16। ठीक है, अब यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। देखिए, जो एज लिमिट यहाँ पर उन्होंने मांगी है वो कम से कम 25 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये इनकी एज लिमिट रखी गई। वहीं पर जो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि आपके पास में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो इनकी जो कह सकते हैं शर्त या जो नोटिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मस्ट बी अनमेरिड। ठीक है, तो अनमेरिड आपका होना चाहिए, इन्होंने यहाँ पर लिखा है। इसके अलावा मैं ये भी बता देती हूँ कि कहाँ कैसा मतलब किसके लिए अप्लाई के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। देखिए, इंडियन नेवल एकेडमी है, वहाँ पर अनमेरिड मेल कैंडिडेट होंगे। ठीक है, और एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 से 24 साल। ठीक है, फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी कोर्स के लिए मैन अकेली हैं, अनमेरिड मेल कैंडिडेट होने चाहिए। वहीं पर जो फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी होगी वहाँ पर एसएससी विमेन, नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए अनमेरिड विमेन अप्लाई कर सकती हैं। एज लिमिट मैंने आपको बताया कि अनमेरिड मेल कैंडिडेट है जो वो 2 जुलाई 1998 और 1 जुलाई 2003, मतलब जो आपका जो रहेगा वो जुलाई 1998 से पहले का नहीं और 2003 की बात का नहीं होनी चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी भी अनमेरिड मेल कैंडिडेट होंगे, और जो आपका मैंने बताया ट्रेनिंग जो ऑफिसर्स के लिए है वहाँ पर विमेन को भी लिया गया है। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। वुमेंस के लिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि एसएससी विमेन नॉन टेक्निकल कोर्स अनमेरिड विमेन, इशूलेस विडो हु हैव नॉट रीमैरिड एंड इशूलेस डाइवोर्स who have not remarried are eligible. They should have been born not either than 2 July 1997 and not later than 2003। तो यहाँ पर कुछ इन्होंने छूट दे दी है विमेंस के लिए, वो भी यहाँ पर कंडीशन दी गई कि कौन सी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आ जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मांगा गया है ग्रेजुएशन। अब जो अलग अलग इन्होंने निकाली है कोर्स और जो वैकेंसी, वहाँ पर देख लीजिए कि अगर आप फॉर IMA एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मतलब के लिए यहाँ पर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, फॉर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग की, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और जो एयरफोर्स एकेडमी है वहाँ पर डिग्री होनी चाहिए आपकी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ में 10+2 लेवल, यानी कि आपका जो 12th था उसमें फिजिक्स और मैथ्स आपका सब्जेक्ट रहा हो, साथ में आपके पास होना चाहिए इंजीनियर की बैचलर डिग्री। ठीक है, और ग्रेजुएट विथ फर्स्ट चॉइस एज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आर टू सबमिट प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, और उसके बाद में फिर आपका होगा SSB इंटरव्यू। और एक और कंडीशन है कि जो फाइनल ईयर में है अभी, मतलब जिनका फाइनल ईयर जो सेमेस्टर चल रहा है लास्ट, वो भी एलिजिबल हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सीडीएस सेकंड के इस एग्जामिनेशन के लिए। अभी बात करेंगे कि जो ये एग्जामिनेशन होगा जिसको आप क्वालिफाई करके इन एकेडमी में ज्वाइन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर फ़ी जो रखी गई है, तो जितनी भी विमेंस होंगी चाहे वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करती हो उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। वहीं पर ST और ST जो कैटेगरी है उनको भी कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। उसके अलावा जो अदर कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर 200 रुपये पे करने होंगे इस एप्लीकेशन को भरने के लिए। हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग द लिंक UPSC ऑनलाइन। ठीक है, लिंक नीचे रहेगी, तो वहाँ से आप जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं।
और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट और लास्ट डेट देख लीजिए। तो स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन, 4 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि आज ही से इसे स्टार्ट कर दिया गया है। वहीं पर लास्ट डेट है वो रखी गई है 24 अगस्त 2021। ठीक है, तो आपके पास में 24 अगस्त के पहले का टाइम है, तो आप उससे पहले ही इस एप्लीकेशन को सबमिट करें। अब जो इसके अलावा है कि अभी हम बात करेंगे एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो एग्जामिनेशन होने वाला है वहाँ पर आपको पेनल्टी लगेगी, यानी कि आपका रॉन्ग आंसर होगा उसके लिए आपको यहाँ पर पेनल्टी लगेगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी। ठीक है, तो जो स्कीम होगी सबसे पहले तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में तो रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, और सेकेंड जो ऑप्शन होगा वो होगा इंटरव्यू फॉर इंटेलिजेंसी एंड पर्सनैलिटी टेस्ट with part B of यहाँ पे दिया होगा appendix of such candidates as may be called for interview, and the subject of the written examination, the time allowed and the exam जो maximum marks होंगे allotted to each subject will be as follow। तो सबसे पहले फॉर एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी एंड एयरफोर्स, ठीक है, तीनों एकेडमी के लिए किस तरह से यहाँ पर एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो देखिए इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, आपका ए पार्ट हो गया। ड्यूरेशन है सभी के लिए 2 आवर्स का टाइम है, यानी कि टोटल आपको मिलेंगे 6 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे तीनों के लिए 100 की टोटल जो मार्क्स है वो 300 रहेंगे। जो आपका सेकंड है फॉर एडमिशन टू ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए, जो कि विमेंस है एसएसबी में के लिए, उनके लिए इंग्लिश है, और जनरल नॉलेज रखा गया है तो इंग्लिश 2 आवर्स होगा, एंड जनरल नॉलेज भी यहाँ पर 2 आवर्स रहेगा। नंबर ऑफ यहाँ पर मार्क्स जो है वो 200 रहेंगे। द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू द रिटन एग्जामिनेशन एंड टू द इंटरव्यू विल बी इक्वल फॉर ईच कोर्सेज। ठीक है, अलॉटेड टू द रिटन एग्जामिनेशन एंड टू द इंटरव्यू विल बी 300, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, जो पेपर होगा आपका जो ऑल द सब्जेक्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे क्वेश्चन, एंड जनरल नॉलेज एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विल बी 2 लैंग्वेजेस में आएगी, एक इंग्लिश होगा और एक हिंदी होगा। ठीक है, तो आपको जो भी सूटेबल लगे आप इंग्लिश चूज़ करें। अगर आपको हिंदी समझ में आती है, मतलब आपको लगता है कि हिंदी में आप सूटेबल हैं, तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट मस्ट राइट द पेपर इन देयर ओन हैंड। तो यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, रिटन एग्जामिनेशन हो रहा है। ठीक है, एंड इसके अलावा कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन में। और अभी अगर बात करते हैं स्टैंडर्ड एंड सिलेबस द एग्जामिनेशन, अब यहाँ पर एग्जामिनेशन, चलिए तो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, साथ में सिलेबस भी देख लेते हैं। तो देखिए इंग्लिश का सिलेबस होगा तो द क्वेश्चन पेपर विल बी डिज़ाइन टू द टेस्ट कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, जो आपका नॉलेज होगा उसके हिसाब से रहेगा। जनरल नॉलेज में आपको जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट, जितने भी करंट अफेयर्स अभी चल रहा है अभी वो आपको ध्यान में रखना है, उसे तैयार कर लेना है आपको। ठीक है, और the paper will also include questions on history of India and geography of our nature, which candidate should be able to answer without special study। ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो आएगी उसमें अर्थमेटिक होगा। तो सबसे पहले तो आप टोटल जो आपका क्लास 10th से रिलेटेड जितनी भी मैथ्स है आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स होगा, रिलेशन आपका रैशनल नंबर है, रियल्स नंबर है, फंक्शन ऑपरेशन है, एंड डिवीज़न, स्क्वायर रूट्स, डेसिमल फ्रैक्शन है, एंड टाइम एंड डिस्टेंस आपका हो गया। वर्क से रिलेटेड आपका परसेंटेज से रिलेटेड यहाँ पर है, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एलिमेंट्री थ्योरी है, और फैक्टराइजेशन। ये कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं यूज ऑफ लॉगरिथम जो आपका रहेगा उससे रिलेटेड आपका रहेगा। फिर अलजेब्रा में बेसिस ऑफ ऑपरेशन, सिंपल फैक्टर्स, थ्योरम है, एचसीएफ, एलसीएम, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए, एंड लीनियर इक्वेशंस हो गया आपका, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो गया, वेरिएबल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे। उसके अलावा फिर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी आपको आएगा। ओके, तो साइन थीटा कॉस थीटा है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है जो आपकी। फिर जियोमेट्री से रिलेटेड आपको फिगर्स देख लेना है, साइड्स हैं, एंगल्स हैं, ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, और पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, एंड आपका एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, सर्कल से रिलेटेड यहाँ पर हो गया आपको। फिर आपका मेंसुरेशंस है।
ठीक है। मेंसुरेशन वाला चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। फिर आपको स्टैटिक्स से रिलेटेड जो चार्ट्स टाइप के आते हैं वो आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। फिर है आपका इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, इम्पॉर्टेंट है। जो एसएसबी है वो यहाँ पर प्रोसीजर करता है, 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड, जो कि टफेस्ट कह सकते हैं, इंडिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू कहा जाता है एसएसबी का इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्टेज होती हैं, एक तो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्लियर द स्टेज फर्स्ट, उसके बाद ही आप सेकंड स्टेज में क्वालिफाई करेंगे। तो आपको फर्स्ट स्टेज पार करनी है, अगर फर्स्ट क्वालिफाई हो जाते तो आप यहाँ पर सेकंड में भी जा सकते हैं। स्टेज जो फर्स्ट होगा उसमें क्या होगा, देखिए, कंप्रोमाइज ऑफ ऑफिसर इंटेलिजेंसी रेटिंग होगा, OIR टेस्ट, आर पिक्चर आपको दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन टेस्ट रहेगा। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस इन OIR टेस्ट, ठीक है। तो OIR टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेस पर आपको दी जाएगी सेकंड स्टेज। जब आप सेकंड स्टेज में जाएंगे ना, तो वहाँ पर देखिए आपको दिया जाएगा इंटरव्यू ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क रहेगा, साइकोलॉजी टेस्ट होंगे और उसमें आपसे कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दीज टेस्ट आर कंडक्ट ओवर 4 डेज तक चलता है। द डील्स ऑफ दीज टेस्ट आर गिविंग ऑन द वेबसाइट www, तो यहाँ पर एक दी हुई है, वहाँ पर भी, ठीक है, देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई करना, फिर उस स्टेज होगा सेकेंड, जो कि 4 डेज तक यहाँ पर दिया है कि चलता है, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं है टफेस्ट इंटरव्यू है एसएसबी का। तो द पर्सनैलिटी ऑफ कैंडिडेट इज असेस्ड बाय 3 डिफरेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आईओ आपका एक होगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ग्रुप टेस्टिंग आपका ऑफिसर एंड साइकोलॉजिस्ट। देयर आर नो सेपरेट वेटेज फॉर ईच टेस्ट, ठीक है। और जो मार्क्स रहेंगे अलाउटेड बाय द एक्सेसर ओनली आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। और इसके अलावा आपका द वेरियस टेस्ट ऑफ IU, GTU एंड साइको आर डिज़ाइन टू ब्रिंग आउट द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ऑफिसर, ठीक है, लाइक क्वालिटीज़ हो गया, ट्रेन जो उनकी ट्रेनेबिलिटी, उनके हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन दिए हैं कैंडिडेट्स के लिए फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो वही है कि आपको जो UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर जाना है और अपना फॉर्म फिल कर लेना है। ये था वीडियो जिसमें बात की मैंने CDS जो नोटिफिकेशन निकाला UPSC ने, ठीक है। और बाकी लिंक नीचे है, तो आप वहाँ पे जा कर के भी और इस नोटिफिकेशन को अच्छे से नोटिस कर सकते हैं, उसके बाद में फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकर आऊँगी एक नया वीडियो जिसमें कोई एक नया टॉपिक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर।